हेलो दोस्तों, क्लास 7 का 6.5 चैप्टर राइट एंगल ट्रायंगल्स एंड पाइथागोरस थ्योरम। तो अब यह चैप्टर है 6.5। इन राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द लेग्स, यानी कि हाइट एंड बेस। हाइपोटेनस जो है AC का जो स्क्वायर होगा वो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर होगा, यानी ABC इज अ ट्रायंगल और AC स्क्वायर इजकल टू प्लस AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यानी बेस का। सॉरी फॉर ये कट रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो गया इसके लिए। अगर हम इसको कोई अंक मान ले, कोई डिजिट मान लेते हैं, जैसे हम मान लें आपको 5 और ये 6। आपको अगर लगे कोई प्रॉब्लम, कुछ सवाल, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यानी 5 और 12 लिख लिए, हाइट 5 बेस 12, तो हाइपोटेनस क्या होगा यही थ्योरी पे बैठा के देखते हैं। हाइपोटेनस का स्क्वायर इजकल टू 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। यूनिट डालेंगे, वो लास्ट में डाल के देख लेंगे क्या होगा। तो हम जानते हैं पहले आपको स्क्वायर आना चाहिए। 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 प्लस 12 का स्क्वायर कितना होगा तो 144। फिर अब हम जान के कितना होगा तो एच स्क्वायर इजकल टू होगा 25 प्लस 144 इजकल टू क्या होगा, दोनों को जोड़ने पे 169 आएगा। इजकल टू 169 किसका है तो 13 का स्क्वायर है। तो एच स्क्वायर बराबर 13, तो एच बराबर क्या होगा, स्क्वायर स्क्वायर हट जाएगा तो 13 आएगा। और यूनिट डालना ही पड़ता है तो सेंटीमीटर डाल दी। ये पूरा इसी प्रोसेस पे आने वाला पूरा सवाल है आपका। आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, PQR इज अ ट्रायंगल और राइट एंगल दिया है P पे। इफ PQ इजकल टू 10 सेंटीमीटर एंड PR इजकल टू 24 सेंटीमीटर, तो QR क्या होगा, यानी हाइपोटेनस क्या होगा। तो हम जानते हैं, पहले हम राइट एंगल कहाँ दिया है P पर, एक ट्रायंगल बना लेंगे। सॉरी ट्रायंगल कट रहा है, वो कुछ इशू हो गया इसी के लिए। तो P बराबर क्या करेंगे, तो P इजकल टू हम राइट एंगल पे डालेंगे, जहाँ पे राइट एंगल बनता है। तो ये राइट एंगल बन गया। पिक्चर अच्छा से नहीं बन रहा है, देख लीजिएगा। तो बन गया ये। उसके बाद क्या करेंगे, पी तो हम डाल दिए राइट एंगल पे, और पी के बगल में हम आर और क्यू डालेंगे। तो ऊपर हम क्यू डाल दिए और साइड में आर डाल दिए, वो दिख नहीं रहा हो तो सॉरी, आपको दिक्कत के लिए माफ़ी मांगता हूँ। तो क्यू पी 10 सेंटीमीटर दिया है, यानी पी क्यू इजकल टू 10 सेंटीमीटर और पी आर इजकल टू 24 सेंटीमीटर। तो हमको क्यू आर यानी हाइपोटेनस निकालना है। तो हम इससे पीछे ही देख सकते हैं, पिछले सवाल में देखे ही थे कि हाइपोटेनस बराबर क्या होता है, हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी पी क्यू का स्क्वायर यानी क्यू पी का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर। दोनों को आप डिजिट डाल के नंबर जोड़ेंगे तो 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इस दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, पहले तो 10 का स्क्वायर कितना होगा तो 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 24 और 10 को ब्रैकेट में डालना, वो छूट गया, 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो 24 का क्या होगा 576 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आपको याद रखना पड़ेगा किस किस का स्क्वायर है ये। 10 का स्क्वायर कितना है, 24 का कितना है, 25 6 का कितना है, दोनों को जोड़ेंगे तो 676 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। तो आ तो गया 676 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 676 किसका है स्क्वायर, तो ये देखना है 26 का स्क्वायर होता है ये सेंटीमीटर स्क्वायर का होल स्क्वायर डाल दिए। तो क्यू आर स्क्वायर इजकल टू 26 सेंटीमीटर का स्क्वायर
तो क्यू आर इक्वल टू कितना होगा ये देखेंगे। तो क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू 26 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर स्क्वायर हटा देंगे फिर, देन क्यू आर इक्वल टू 26 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका आंसर, हाइपोटेनस आ गया। ये आपका पहला सवाल। यही सवाल पे किसी में बेस नहीं पूछेगा तो हाइट पूछेगा। दूसरा सवाल, अब ए बी सी जो ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल एट सी, ए बी इक्वल टू 25 सेंटीमीटर और ए सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, तो बी सी निकालना है। इसमें दिया हुआ आपको हाइपोटेनस दे दिया है, और ए पहले पिक्चर बना लेते पहले, क्लियर हो जाएगा। राइट एंगल पे क्या दिया, सी, ट्रायंगल बनाने के बाद राइट एंगल ट्रायंगल वाला तो सी डाल देंगे, ए ऊपर और बी, सी बी किधर, आपको जिधर डालना है ए बी सी किधर, लेकिन सी आपको राइट एंगल पे ही डालना है। दिया हुआ है ए बी इक्वल टू 25 सेंटीमीटर और ए सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब हमको इस बार क्या खोजना है, बेस खोजना है। बेस यानी बी सी का स्क्वायर खोजना है, और स्क्वायर हटा के तो बी सी खोजना है। तो हमको क्या खोजना है, बी सी का स्क्वायर खोजना है। इसके लिए पहले हम जानते हैं कि ए बी सी इज ए ट्रायंगल है, ए बी सी इज ए ट्रायंगल दिया हुआ है। तो हमको ए बी का स्क्वायर पता है ना, फॉर्मूला, ए बी का स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, यानी बेस का स्क्वायर। तो हम बी सी देखेंगे, तो बी सी जो देखेंगे, बी सी का स्क्वायर चाहिए तो हमको ए सी उस साइड लाना पड़ेगा, तो उस साइड जाएगा ए सी, तो ए सी माइनस हो जाएगा ए बी से, तो ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस हाइट का स्क्वायर, तो 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो अब हम पहले 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर क्या होगा, तो 25 का होगा 625 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस 7 का, 7 का हम जानते हैं 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको याद रखना होगा ये 75, 25, 24 इस सब का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, 7 का स्क्वायर है सब, तो लिख लीजिए। तो इस दोनों में से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 625 माइनस 49, तो आएगा 576 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी बी सी का स्क्वायर जो होगा वो होगा 576 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो 576 सेंटीमीटर स्क्वायर किसका होता है, तो वो होता है 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी बी सी का स्क्वायर बराबर 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो बी सी बराबर क्या होगा, तो स्क्वायर स्क्वायर हट जाएगा, तो बी सी बराबर 24 सेंटीमीटर, ये आंसर होगा आपका। ये कंप्लीट हो गया, और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। क्वेश्चन नंबर 3, क्या निकालना है हमको, ए निकालना है। A 15 meter long ladder reaches a window 12 meter height from the foot, यानी दिया हुआ हाइट दे दिया 12 मीटर और हाइपोटेनस दे दिया है 15 मीटर, और हमको बेस निकालना है। क्या निकालना है, बेस। ये 50 मीटर हाइपोटेनस हुआ, हाइट दे दिया, और बेस हमको निकालना है। बेस निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, तो पहले हम ये जानते हैं कि हाइपोटेनस बराबर क्या होता है। तो हाइपोटेनस बराबर जो होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू होता है बेस स्क्वायर और हाइट स्क्वायर प्लस होगा, यानी हाइट स्क्वायर को प्लस करेंगे हाइट का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर में, बेस का स्क्वायर, तो हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। बेस हमको पूछ क्या रहा है, हमको पूछ रहा है बेस स्क्वायर पूछ रहा है, होता है ना, यानी बेस पूछ रहा है, यानी ए दिया बेस दिया, हमको निकालना क्या, बेस स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, तो ये तो बेस स्क्वायर ये निकालना हो जाएगा, तो क्या करेंगे, तो ये हाइट जो है बी निकालना हमको, तो हाइट उस तरफ जाएगा, तो माइनस करेंगे हाइट को हाइपोटेनस से, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस हाइट का स्क्वायर, हाइट का स्क्वायर। अब उसको हाइट का स्क्वायर माइनस करेंगे, हाइट का हाइपोटेनस कितना दिया हुआ है, क्या करेंगे इसको 15 मीटर स्क्वायर, तो 15 मीटर का होल स्क्वायर करेंगे और माइनस 12 मीटर का होल स्क्वायर करेंगे। अब 12 मीटर का होल स्क्वायर जो करेंगे, तो उसके बाद बी बराबर तो ए होगा, यानी बेस इक्वल टू ए, तो बेस का स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर होगा, और ए स्क्वायर तो बेस का होगा, ए स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस हाइट का स्क्वायर, यानी 15 मीटर का स्क्वायर और माइनस
12 मीटर का होल माइनस स्क्वायर, 12 दोनों का होगा 15 मीटर का होल स्क्वायर माइनस 12 मीटर का होल स्क्वायर। तो 15 मीटर का होल स्क्वायर यहाँ हम क्या का करेंगे, स्क्वायर कितना होगा, तो 225 होगा, आपको याद करना होगा। माइनस 12 का कितना होगा, इससे पहले बता चुके थे 144 मीटर का स्क्वायर। इस माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो 18 यानी 81 आएगा। ये उधर से किए थे, गिने थे 1 और 8 करके, तो 81 आएगा। तो ए स्क्वायर इक्वल टू 81, तो ए का स्क्वायर है ना, तो 81 किसका स्क्वायर है, 9 का होल स्क्वायर है, 9 9 जा 81। तो ए बराबर क्या हो जाएगा 9। हमको तो वही प्रूव करना था, ए क्या प्रूव करना है हमको, ए क्या होगा तो 9 होगा, आंसर आ गया 9। और कुछ भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट सवाल ये बोल रहा है इसमें से कौन सा है कि राइट एंगल ट्रायंगल होगा। अरे उसका ये पता कीजिए कि हाइपोटेनस का आपको जानते ही हैं कि क्या फॉर्मूला होता है, अगर वो हाइपोटेनस इक्वल टू हाइट इज प्लस बेस अगर होगा तो वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो ये देख लीजिए जो बड़ा होगा वो हाइपोटेनस होगा, ये तीनों को जांचना है आपको, एक दो बताएंगे जिससे आप खुद बनाइएगा। तो हम एक का बताते हैं, पहला इसको 6.5 माने, बड़ा जो होगा वो हाइपोटेनस मानेंगे और छोटा आप बेस मानिए या हाइट मानिए, आपकी मर्जी पे है। हम हाइट माने 2.5 और 6 सेंटीमीटर माने हैं हम बेस। अभी हम यूनिट्स नहीं डाल रहे हैं सेंटीमीटर, अभी हम सिर्फ नंबर लिख के बता रहे हैं। तो 2.5 और प्लस 6 को जोड़ेंगे, अगर 6.5 के बराबर आया तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो 6.5 का स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर और हाइट का स्क्वायर। तो हाइट का स्क्वायर 2.5 सेंटीमीटर है प्लस 6 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे, 2.5 का क्या होगा स्क्वायर, तो 2.5 को समझिए पॉइंट हटा दीजिए। अब 25 का स्क्वायर कितना होगा 625, तो 625 होगा और 2 है ना, तो 0.5 और 0.5 दो बार मल्टीप्लाई करना होगा, तो 6.25। ये आप मन में भी कर सकते हैं, आप पॉइंट हटाइए मल्टीप्लाई कीजिए और 2 अंक है तो 2 पॉइंट डाल दीजिए। अब प्लस 6 का क्या होगा 36 होगा, इस दोनों को प्लस कीजिए तो कितना आएगा, तो 42.25 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, 42.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इस तरफ 6.5 का सेंटीमीटर का हम स्क्वायर करेंगे और उसका भी सेम ही आएगा 42.25 सेंटीमीटर। और 42 पॉइंट दोनों बराबर हो गया, तो यस यह राइट एंगल ट्रायंगल। देन यस फर्स्ट क्वेश्चन इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। नाउ सेकेंड क्वेश्चन यानी दूसरा क्वेश्चन 2 to 5 यानी 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं बड़ा वाला जो होगा उसको हम हाइपोटेनस मान लेंगे, तो हाइपोटेनस को 5 मानेंगे, 2 एंड 2 मानेंगे हाइट और बेस। तो क्या ये हाइपोटेनस का स्क्वायर और हाइट और बेस का स्क्वायर के बराबर होगा, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस बेस इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। दोनों करेंगे, दोनों का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 4 4 और इधर 25 आएगा, यानी 25 इज नॉट इक्वल टू 8, दैट्स वाई इज नॉट राइट एंगल ट्रायंगल, यानी ये नहीं होगा राइट एंगल ट्रायंगल। क्वेश्चन जो भी पूछे आप सही जवाब दें। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं, वो तीसरा बना लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। चलिए 5th नंबर, एक ट्री जो है वो 12 मीटर और 5 मीटर हाइट पे रहता है, वो लंबा बहुत होता है पर पता नहीं कितना पे है, और 5 मीटर से वो कटता है और 12 मीटर लॉन्ग तक वो गिरता है ज़मीन से, यानी डिस्टेंस जो है गिरने का वो 12 मीटर है ज़मीन के, और 5 मीटर से वो टूटता है, टूट के गिर गया इतना दूर। तो अब इसके बाद क्या करना है, तो हमको पता है कि हाइट दिया हुआ है बेस दिया हुआ है, तो इसका हाइपोटेनस निकालेंगे और हाइपोटेनस और हाइट को जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा हाइट ऑफ द ट्री का। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर निकालना पड़ेगा पहले हाइट निकालने के लिए। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर आप जानते ही हैं, हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब ये इसको हम कुछ मान ले, ओरिजिनल हाइट वही हो गया, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होगा, ए बी सी मान लीजिए इसको,
और ए बी सी माने तो हम जान गए कि हाइपोटेनस का इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर यानी होल स्क्वायर। तो अब हम ए सी का निकालेंगे ना, हाइपोटेनस ए सी है तो हम क्या करेंगे, ए सी इक्वल टू ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, दोनों को हम स्क्वायर कर लेंगे होल स्क्वायर टाइप का, बी सी का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, ए बी मतलब क्या है 5 मीटर है, तो 5 मीटर का स्क्वायर मतलब 5 मीटर का होल स्क्वायर प्लस बी सी 12 है तो 12 मीटर का होल स्क्वायर। तो अब 5 मीटर दिया है तो 5 का क्या स्क्वायर तो स्क्वायर होता है तो 25 होता है, और 12 का तो 144 मीटर स्क्वायर। इस दोनों को जोड़ेंगे तो 169 मीटर स्क्वायर आएगा। तो ए सी का स्क्वायर तो 169 मीटर आ गया। तो ए सी इक्वल टू क्या होगा, ए सी किसका होगा, यानी 169 जो है 13 मीटर स्क्वायर का होल स्क्वायर था। तो ए सी इक्वल टू 13 मीटर, 13 मीटर हो गया। और ट्री का हाइट निकालना होगा। तो ट्री का हाइट क्या होगा, ए सी प्लस ए बी होगा ना, टोटल हाइट ऑफ द ट्री इक्वल टू ए सी प्लस ए बी, यानी हो गया 13 मीटर प्लस 5 मीटर। तो 5 मीटर प्लस 13 मीटर इक्वल टू 18 मीटर, यानी टोटल हाइट ऑफ द ट्री इक्वल टू 18 मीटर। क्वेश्चन नंबर 6, पी क्यू आर इज ए ट्रायंगल जिसमें दिया हुआ है क्यू और आर का एंगल दिया हुआ है, और आपको बोलना है कि ये स्टेटमेंट कौन सही होगा, यानी हाइपोटेनस के हिसाब से कौन सा ये स्टेटमेंट सही होगा। हम जानते हैं कि पी एंगल निकालना होगा पहले क्या है, और हमको निकालने के लिए क्या करेंगे 180 में से माइनस करेंगे दोनों एंगल को जोड़ के। क्यों कि सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री, देन द थर्ड एंगल क्या निकालने के लिए क्या करेंगे 180 माइनस सम ऑफ टू एंगल्स, तो एंगल क्यू प्लस एंगल आर को प्लस करेंगे और 180 में से माइनस करेंगे, यानी 180 माइनस क्या करेंगे 25 डिग्री प्लस 65 डिग्री करेंगे तो आ जाएगा 180 माइनस 90 डिग्री, और 180 माइनस 90 कितना होता है 90 डिग्री, यानी कि ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ये, और क्यू पे राइट एंगल बन गया। जब राइट एंगल बन गया तो अब हमको जानते हैं कि राइट एंगल जहाँ बनता है उसके सामने वाला क्या होता है हाइपोटेनस होता है। तो क्यू आर स्क्वायर जो होगा वो हाइपोटेनस ही होगा। तो इसमें हम इसको हम पहले सीधा कर लेते हैं, ये साइड में दिया हुआ है क्यू आर जो होगा वो हाइपोटेनस हो जाएगा, तो इसको सीधा एक ट्रायंगल बना लिए, और पी क्यू ऊपर में आर साइड में। तो अब हम देखेंगे कि इसमें क्या एंगल बन सकता है, मतलब हाइपोटेनस क्या बन सकता है, कौन सा स्टेटमेंट इस तीनों में से सही होगा। तो हम लिखेंगे क्यू आर का स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू क्यू पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। अब इसको हम दोनों साइड से लिख सकते हैं, अगर हम इसको पी क्यू का स्क्वायर प्लस आर पी का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, दोनों में से जो मन है वो लिख लीजिए। अब देखेंगे कि क्यू आर का स्क्वायर इस तीनों में से कौन सा है, तो हम देख रहे हैं कि ये दूसरा नंबर जो है क्यू आर का स्क्वायर है, तो हमारा आंसर क्या होगा दूसरा नंबर ही होगा। तो लिखेंगे आंसर क्या पी क्यू का स्क्वायर प्लस आर पी का स्क्वायर इजकल टू क्यू आर का स्क्वायर। तो आपका ये क्वेश्चन समाप्त। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, ये पूरा है आपका, ये आंसर है। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो समझने के लिए कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको समझा दूंगा। और 7 नंबर सवाल है, ये दिया हुआ एक रेक्टेंगल है जिसका बोल रहा है कि डायगोनल्स 41 सेंटीमीटर है और लेंथ जो है नीचे का वो 40 सेंटीमीटर है, और आपको निकालना है पेरीमीटर। और पेरीमीटर निकालने के लिए क्या चाहिए लेंथ और ब्रेथ। लेंथ दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, आपको ब्रेथ निकालना है। तो ब्रेथ निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले ये डायगोनल से एक ट्रायंगल बन जाएगा ए बी सी, और इधर से ए डी सी आप कोई एक ले लीजिएगा, और आपको पता है ए बी सी ट्रायंगल लेना है हमको। तो क्या करेंगे ट्रायंगल ए बी सी लेंगे, इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। क्यों, क्योंकि साइड का रेक्टेंगल का कोई भी साइड 90 डिग्री ही होता है, ये आप जानते ही होंगे। तो ये ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। और उसके बाद हम क्या करेंगे ए सी का स्क्वायर इजकल टू क्या होगा ए बी का स्क्वायर
प्लस बी सी का स्क्वायर, क्योंकि यह हाइपोटेनस का थ्योरम होता है, आपको पता ही है। और अब हमको क्या निकालना है, हमको बी सी निकालना है, यानी डी ए के बराबर जो है, क्योंकि रेक्टेंगल का अपोजिट साइड इक्वल ही होता है। तो बी सी का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, तो ए सी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर, ये ए बी उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, आप जानते ही हैं। तो अब हमको ए सी क्या दिया हुआ है, 41 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर निकालना है और माइनस 40 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर करना है। तो अब 41 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर कितना होता है, 1681 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 40 का तो 1600 होता है। तो उसके बाद दोनों को माइनस करेंगे, तो माइनस करने के बाद क्या आएगा, ये 81 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, बी सी का स्क्वायर। तो हम जानते हैं 81 सेंटीमीटर किसका स्क्वायर होता है, सोचिए 81 सेंटीमीटर 9 का स्क्वायर होता है, 9 9 जा 81। तो बी सी का स्क्वायर क्या होगा, बी सी का स्क्वायर होगा 9 सेंटीमीटर। तो ये पूरा प्रोसेस के साथ है। तो बी सी बराबर 9 सेंटीमीटर। तो हमको पता चल गया मेरा बेस और हाइट, मतलब लेंथ और ब्रेथ दोनों पता चल गया। लेंथ हो गया 40 सेंटीमीटर और ब्रेथ हो गया 9 सेंटीमीटर। तो अब हम जानते हैं कि पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल क्या होता है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आपको आना चाहिए 2 इंटू एल प्लस बी होता है। तो 2 इंटू एल प्लस बी, हमको एल भी निकल गया, बी भी निकल गया, तो पेरीमीटर हमको आराम से निकल जाएगा। तो पेरीमीटर बराबर क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 9 दे दी देख लीजिए, और इंटू एल हो गया 40 सेंटीमीटर प्लस 9 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर यूनिट्स पक्का लिखिएगा लास्ट आंसर में, बीच में कहीं छूट भी जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आंसर में ज़रूर लिखिएगा, नहीं तो आपका सारा गलत तो नहीं होगा लेकिन नंबर कट जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 98 सेंटीमीटर आएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 और लास्ट क्वेश्चन है ये बोला है कि रोम्बस दिया हुआ है जिसका डायगोनल्स है 16 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर, और उसका पेरीमीटर निकालने के लिए बोल रहा है। तो हम ये पहले एक रोम्बस बना लेंगे, और जो उसका डायगोनल्स होता है हम जानते हैं कि डायगोनल्स ऑफ रोम्बस इंटरसेक्ट ईच अदर और एट 90 डिग्री और हाफ से काटता है। तो हम जैसे ये रोम्बस बनाए हैं उसको हम डायगोनल्स काटेंगे। तो अगर डायगोनल्स का माप बी डी का माप अगर 30 सेंटीमीटर लिए हैं तो हाफ क्या करेंगे, ए सी का अगर 16 लिए तो हाफ करेंगे, तो 8 8 और 15 15 होगा। तो अब हमको क्या निकालना है, तो ये ए बी ओ डालेंगे बीच में, इंटरसेक्ट जहाँ पे करता है वहाँ पे ओ डालेंगे, और हम जानते हैं कि डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री है। इन रोम्बस डायगोनल्स इंटरसेक्ट एच ईच अदर एट 90 डिग्री, और जब 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करता है तो ए ओ बी जो है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। जब ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा तो हम जानेंगे कि ए बी जो होगा वो हाइपोटेनस होगा, क्योंकि उसके सामने वाला होगा एंगल। अब देख लीजिए एक रोम्बस बना लिए, ये सब एंगल बन गया। अब हम ए ओ बी को लेंगे और ए ओ बी एक ट्रायंगल बना लेंगे, और ट्रायंगल के साथ हम जानते ही हैं कि उसके सामने वाला जो एंगल होता है 90 डिग्री के सामने वाला, ओ के सामने वाला ए बी जो हाइपोटेनस हो जाएगा। और यही हाइपोटेनस हमको निकालना है क्योंकि ये साइड है, और अगर किसी भी रोम्बस का साइड निकालेंगे तो उसका पेरीमीटर भी निकल जाएगा। तो हम जानते हैं ए बी बराबर क्या होगा, ए ओ का स्क्वायर प्लस बी ओ का स्क्वायर, और बी ओ का स्क्वायर तो प्लस करेंगे सबको। तो हम जानते हैं ए ओ का स्क्वायर और बी ओ का स्क्वायर कितना दिया हुआ है, ए ओ का 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर देंगे, अब प्लस बी ओ जो दिया हुआ है वो 15 सेंटीमीटर है तो उसका भी स्क्वायर करेंगे, और इस दोनों का स्क्वायर को प्लस करके जिसका साइड निकालेंगे। तो 8 का स्क्वायर हम जानते हैं 8 8 जा 64 होता है, और 15 का स्क्वायर 225 होता है। दोनों को प्लस करेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर जरूर दीजिएगा। ये यूनिट्स जो होता है छोटा छोटा उसको छोड़िए मत, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये अक्सर नंबर काट देता है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 289 आएगा, और ये पता होना चाहिए 289 किसका स्क्वायर है, तो ये 17 का स्क्वायर है। तो ए बी हमको निकल गया 17 सेंटीमीटर, ए बी का स्क्वायर 17 है तो 17 सेंटीमीटर निकल गया ए बी। अब हम इसका पेरीमीटर निकालेंगे। रोम्बस का साइड अगर दे दिया है
तो उसको क्या करेंगे, पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस जो होगा 4 इंटू साइड, ये सेम स्क्वायर की तरह ही होता है क्योंकि ये भी सेम स्क्वायर ही होता है। तो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस क्या होगा, 4 इंटू साइड, 4 और इंटू साइड कितना है 17 सेंटीमीटर, तो 4 इंटू 17 हो जाएगा। तो ये होगा 4 इंटू 17, 17 4 जा क्या होता है 68 सेंटीमीटर। और 6.5 कंप्लीट हो गया। कोई भी आपको प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करें, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब।